जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्ता, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण नियुक्ता जो होता है, जो कोई भी चीज में जो किसी का नियुक्ति किया जाता है वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। तो हम लोग जो है आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण नियुक्ता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में, और इससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट पड़ेगा, मैंने करंट अफेयर्स तो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जो जीएस बनता है, जो जीके बनता है, वो सब भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अभी संजय मल्होत्रा, ये जो है अभी आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए। याद रख लीजिएगा कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं, तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। 25वें जो थे शक्तिकांत दास, अब इनका जो है रिटायरमेंट हो गया, और अभी संजय मल्होत्रा को बनाया गया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26वां जो है गवर्नर बनाया गया। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है जो आपको काम देगा कि फर्स्ट पहला आरबीआई का जो है चेयरमैन कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आपका पहला भारत, ये अंग्रेज थे, पहला भारतीय बोल देगा कि पहला इंडियन चेयरमैन कौन थे आपका आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख थे। अब देखिए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया, 1949 को, 1949 को। और आरबीआई का जब स्थापना किया गया था उस समय पूंजी कितना था स्टार्टिंग में, तो 5 करोड़ इसका पूंजी था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का भी, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता होगा कि मुंबई में है। अब सबसे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई का स्थापना किस कमेटी के द्वारा, किस आयोग के द्वारा किया गया था, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। अब देख लीजिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे है संजय मल्होत्रा कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा बनाया गया। अब देखिए कितना सारा फैक्ट समझ आ रहा ना, कि इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ से बन गया। इसी तरह एग्जाम का पैटर्न आजकल ऐसा ही हो गया। आपको लगेगा कि पूछ देगा सीडी देशमुख कौन थे, पहले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भारतीय, सीडी देशमुख। आपको लगेगा जीएस पूछे, जीएस है भी है, लेकिन हिस्सा करंट अफेयर्स का है, इसलिए करंट अफेयर्स जब भी पढ़िए उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो साथ में लेके चलिएगा आप लोग। तो देखिए फिर जान लीजिए कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बनाया गया, संजय मल्होत्रा। 25वें कौन थे, तो शक्तिकांत दास, अभी रिटायरमेंट हो गया इनका। पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख थे। आपका आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 को। पूंजी कितना था, 5 करोड़। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। और कौन कमेटी के द्वारा किया गया, हिल्टन यंग आयोग। अब देखिए जस्टिस मदन बी लोकुर, ये भारत के जस्टिस रह चुके हैं। कौन? मदन बी लोकुर। अब ये क्या बने, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन? आपका जस्टिस मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर कौन है, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए यूएनओ यहाँ पे है, मान के चलिए। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में इसका स्थापना किया गया था। और टोटल इसमें अभी वर्तमान में 193 193 कंट्री है। और इसका जो 193वां कंट्री कौन है, तो दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान है। और टोटल यूएनओ में 6 अंग हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, मतलब आप समझिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हिस्सा है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग में। द हेग में, याद रखिएगा कि द हेग में आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हिस्सा है। अब अगला जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, ये क्या बनाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। कौन? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। और ये 9वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा कि 9वें अध्यक्ष है क्रमानुसार। अब देखिए एनएचआरसी, ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका स्थापना कब हुआ, 1993 में, 1993 में, 1993 में इसका स्थापना किया गया था। और पहले अध्यक्ष हमेशा पूछता है कि आपका ह्यूमन राइट कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो है पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो समझ आ गया ना कि जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। इसका स्थापना कब हुआ, 1993 में, 1993 में। और पहले चेयरमैन कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखिएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला जस्टिस मनमोहन। जस्टिस मनमोहन
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, समझिए कि टोटल जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वहां 33 जो है न्यायाधीश होते हैं, उसमें 32 आपका न्यायाधीश होता है और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पहले आपका सर्वोच्च न्यायालय अभी इनका नियुक्ति से पहले, जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति से पहले 31 टोटल 31 न्यायाधीश थे। तो 32वां न्यायाधीश मैंने पूरा जो है फुलफिल हो गया, पूरा पद जो है भर गया है। तो 32वें न्यायाधीश बना गया किनको, तो जस्टिस मनमोहन को आपका 32वां न्यायाधीश बनाया गया। और सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश होता है, वो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी राजीव खन्ना पिछला महीना उनका नियुक्ति किया गया था, राजीव खन्ना का नियुक्ति किया गया था। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजीव खन्ना। अब देखिए कुछ कुछ आर्टिकल, हमेशा जब भी पॉलिटी आएगा आर्टिकल आएगा, जब भी पॉलिटी आएगा आर्टिकल आएगा। आर्टिकल पॉलिटी का हार्ट है, हृदय है, याद रखिएगा। तो देखिए 124 124 आर्टिकल क्या है, तो 124 आर्टिकल क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का गठन का बात बोलता है 124 आर्टिकल। 124 129 क्या है, 129 आर्टिकल क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आपका जो है सुनाएगा या फिर कुछ भी जस्टिस करेगा, कुछ भी आपको बोलेगा तो रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और उसके आधार पर कोई अन्य न्यायालय जो हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके आधार पर वो भी आपका जो है सुनवाई कर सकता है, न्याय दे सकता है। तो हो जाएगा 124 क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। 129 क्या है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होगा। और 143 143 इसमें क्या बोलता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति किसी भी चीज में फंस जाता है तो सलाह मांगने का अधिकार किससे है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय से है, तो मांग सकता है। कितना में, 143 आर्टिकल में। तो 124 क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। 129 क्या हो जाएगा, आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। 143 क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। अब यहाँ देखिए 2.8 लाख है और 2.5 लाख है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भी वर्तमान में राजीव खन्ना है, इनका सैलरी 2.8 लाख 2.8 लाख होगा और 2.5 लाख 2.5 लाख किसका होगा, अन्य न्यायाधीश का। जो 32 जो अन्य न्यायाधीश है इनका सैलरी कितना होगा, 2.5 लाख होगा। तो इस तरह करके जितना सारा फैक्ट बनता है वो सब आपको याद करते रहना है। अब देखिए शंकर शर्मा, छोटा सा सवाल है, भारत में नेपाल के राजदूत, भारत में नेपाल के राजदूत पहले शंकर शर्मा थे, फिर दोबारा इनका पुनर्नियुक्ति किया गया है, आपका शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत बनाया गया। अब देखिए नेपाल है, अब जितना सारा फैक्ट बनता है सब आपको यहाँ पे लिख दिया गया। पहला क्या है कि नेपाल के पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली। कौन है, केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। कौन है, रामचंद्र पौडेल। और राजधानी कहाँ है इसका, सबको पता होगा, काठमांडू। काठमांडू में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, हमेशा पूछता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो काठमांडू में ही है। अब देखिए कि नेपाल का संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सभा। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स क्या है, वॉलीबॉल है। वहां की प्रमुख नदी कौन है, तो कोसी गंडक, ये दोनों भारत की भी नदी है लेकिन साथ साथ नेपाल के भी है। कोसी गंडक महाकाली बागमती वहां की प्रमुख नदी है। अब जो कि सीमावर्ती राज्य, मतलब भारत के कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यूपी बिहार और उत्तराखंड, मतलब यूपी उत्तराखंड और बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्य हैं। कितना है, टोटल 5 स्टेट है। तो कौन कौन है, आपका यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। याद कर लीजिएगा कि शंकर शर्मा भारत के, आपका जो भारत में नेपाल के नए राजदूत बनाए गए हैं। पीएम कौन है नेपाल का, केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। राजधानी कहाँ है, काठमांडू। वहां के संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय सभा। वहां का खेल क्या है, वॉलीबॉल। वहां के नदी, प्रमुख नदी कौन कौन है, कोसी गंडक महाकाली और बागमती वहां के प्रमुख नदी है। सीमावर्ती राज्य कौन है, यूपी उत्तराखंड और बिहार, एक साथ मार देना है, और साथ साथ में सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, एकदम रट लीजिए आराम से एकदम। ओडिशा, ओडिशा के पहले राज्यपाल कौन थे, रघुवर दास। इनको जो है अभी झारखंड इनको बुला लिया गया है और बीजेपी का कार्यभार इनको सौंपा गया है, मतलब बीजेपी में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। तो ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए, डॉक्टर हरि बाबू कम्भपति। डॉक्टर हरि बाबू कम्भपति कौन है, ओडिशा के नए राज्यपाल हैं। अब केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और बिहार के नए राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। समझिए कि ऐसे था पहले, पहले केरल के राज्यपाल कौन थे, आपका राजेंद्र आरिफ मोहम्मद खान पहले थे, तो अभी बना दिया गया इनको कहाँ का, बिहार का। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, आपका जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको बना दिया केरल का, मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, केरल के जो पहले थे वो बिहार के हो गए, जो बिहार के पहले थे वो भी केरल के हो गए। तो वर्तमान में याद रख लीजिए कि केरल के कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। और बिहार के भी कौन है,
आरिफ मोहम्मद खान है। अब देखिए मिजोरम के बनाया गया है जनरल बीके सिंह। जनरल बीके सिंह सेना के पहले जनरल थे, अभी रिटायर हो गए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद इनको जो है बीके सिंह को, जनरल बीके सिंह को क्या बनाया गया, मिजोरम के नए राज्यपाल बनाया गया। अब मणिपुर का अजय कुमार भल्ला, मणिपुर का राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला। तो 5 राज्य के राज्यपाल बनाया गया। ओडिशा का डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति, केरल का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम का जनरल बीके सिंह, मणिपुर का अजय कुमार भल्ला। अब देखिए यहाँ राज्यपाल है। अब राज्यपाल जो फैक्ट बनता है वो समझिए कि राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है कौन होता है, राज्यपाल होता है। और संघ का एजेंट, माने केंद्र सरकार का एजेंट भी कहा था किसको, आपका राज्यपाल को। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। संघ का केंद्र का एजेंट कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और इनका जो है नियुक्ति करने का न्यूनतम वर्ष में 35 ईयर्स, जब तक कोई व्यक्ति 35 ईयर्स का नहीं होगा, 35 साल का नहीं होगा, राज्यपाल नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 ईयर्स चाहिए। और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल का सैलरी कितना होता है, 3.5 लाख, 3.5 लाख होता है राज्यपाल का सैलरी। अब यहाँ देखिए आर्टिकल, कुछ बार बार जहां भी पॉलिटिकल आएगा, जहां भी राजनीति से कुछ भी आपका फैक्ट बनेगा वहां आपका आर्टिकल आएगा। आर्टिकल आपको इस तरह करके याद करना, एक बार में याद नहीं होगा। देखिए आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या बोलता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 क्या बोलता है, राज्यपाल का एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति 154 में। 155 में क्या है, राज्यपाल की अब राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखिए 156 राज्यपाल का पदावधि टेन्योर, 5 साल की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल का, वो कितना आर्टिकल में, 156 आर्टिकल में। 159 आर्टिकल क्या है कि राज्यपाल का शपथ, ओथ, जो राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है वो कितना आर्टिकल में है, 159 में, 159 में। और 161 161 में क्या है, जिस तरह राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान करता है, उसी तरह आपका 161 में राज्यपाल क्या करता है, क्षमादान करता है। तो तुम याद हो जाएगा ना। आर्टिकल 153 क्या बोलता है, तो आपका प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 154 आर्टिकल क्या बोलता है, राज्यपाल की एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। 155 क्या है, तो राज्यपाल का नियुक्ति। 156 क्या है, तो राज्यपाल का टेन्योर, पदावधि। 159 क्या है, राज्यपाल का ओथ, शपथ। और 161 क्या है, तो राज्यपाल का क्षमादान करने की शक्ति। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति, तो कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से। अब देखिए इतना सारा फैक्ट है, इसका क्या कीजिए, आप नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए, ताकि इससे क्या होगा, बार बार इसको पढ़िएगा ना, तो आपका जो करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरा जीएस याद हो जाएगा। और हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न ही अब ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पे देखिए राज्यपाल आ गया, अब यहां से कोई क्वेश्चन आपको निकाल देगा, सीधा यहाँ क्वेश्चन निकाल देगा। यहाँ आपको बोल देगा कि महाकाली नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछ देगा। बोल देगा कि आपका नेपाल के सीमावर्ती राज्य कौन कौन है, तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल को रटा होना चाहिए। और एग्जाम में आप देने के लिए जाइए, एग्जाम आप जब भी बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो पूरा दिमाग आपको खुला होना चाहिए, वहां आपका दिमाग में फैक्ट चलते रहना चाहिए। जब तक आपका फैक्ट नहीं चलेगा आप कम टाइम में नहीं बना पाइएगा, और हो सकता है कि भूल जाइएगा। आपको जितना याद रहेगा, आपको 100% याद है, तो 100% आप एग्जाम हॉल में यूज नहीं कर सकते, ये भी याद है। आपका यदि 100 क्वेश्चन आपको याद है, तो एग्जाम हॉल में आप 100% याद नहीं कर सकते हैं, वहां आपका जो 20% लेस हो जाएगा, यानी आपका दिमाग वहां 80% ही काम करेगा। इसलिए इतना सारा एक ही चीज को बार बार पढ़ के इतना बार याद कर लेना है कि पूरा दिमाग जो है चलता रहे आपका वहां एग्जाम हॉल में। आपका पढ़ के यहाँ विद्वान नहीं बनना, पढ़ के आपको नौकरी लेना है, ये दिमाग में घुसा लीजिए बढ़िया से। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग का जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।